पार्थ ने कहा, इतना भयानक नजारा ये एलियंस चाहते किया है। कल ही ये गेम्स शुरू हुई हैं और आज ये लाशों के पहाड़। पार्थ के सामने इंसानों की लाशें बिखरी हुई थी। वहाँ इंसानों के लायक अचरा के पहाड़ की तरह दिखाई दे रही थी। जहाँ तक नजर जाती वहाँ तक इंसानों की लाश पड़ी थी। अगर अंदाजा लगाया जाए तो यह आंकड़ा 50 लाख से भी अधिक था और पार्थ उन लाशों के बीच में अकेला जीवित प्राणी था। पार्थ ने कहा, ये पृथ्वी नहीं लगती क्योंकि पृथ्वी पर आकाश का रंग लाल ही गया था और ये नीला है और नहीं यहाँ स्पेसशिप दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? दूर दूर तक बस लाशें ही दिखाई दे रही हैं। पार्थ कुछ दूर चला ही था कि उसे एक जानी पहचानी लाश दिखाई दे। पार्थ ने कहा, प्यारी बहना तानिया, तो तुम यहाँ हो। तानिया की लाश बहुत बुरी हालत में थी, जैसे जला हुआ मांस। पार्थ ने कुछ देर सोचा और कहा, अच्छी बात यह है कि यहाँ मुझे खून की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ अधिकतर लाश ताजा लग रही हैं। पार्थ ने अपने हाथ पर काटा और तानिया के लबों पर खून टपकाने लगा। पार्थ ने अपनी कलाई से दबाई जिससे खून और अधिक तेजी से निकलने लगा। पार्थ काफी देर तक तानिया को अपना खून पिलाता रहा और फिर पार्थ को तानिया की बॉडी में मूवमेंट दिखाई दी, जिस पर पांच ने तानिया को थोड़ा और खून पिलाया। उसके बाद पार्थ को कमजोरी महसूस होने लगी। तानिया को अपना शरीर का आधे से ज्यादा खून चला चुका था, जिस वजह से अब उसे खुद खून की कमी होने लग। पार्थ आगे बढ़ा और लाशों के ढेर को हटाना लगा। उसे एक ताजा और फ्रेश लाश की जरूरत थी जिसका वह खून पी सके। पार्थ को एक जवान लड़की की लाश दिखाई दी जिसका भेजा गायब था। पार्थ ने लाश को उठाया और उसके गर्दन में दांत गढ़ा दिए। पार्थ उस मरी हुई लड़की का खून पीने लगा। खून पीने के बाद अब वह खुद को पहले की तरह तंदुरुस्त महसूस कर रहा था। पार्थ ने उस लड़के की लाश को वापस वही रख दिया और तानिया को देखने लगा। जाने की बॉडी अब ठीक हो रही थी। उसके शरीर का मांस दोबारा बनने लगा। उसकी जली हुई चमड़ी गायब हो रही थी। कुछ देर बाद ही तानिया की बॉडी पूरी तरह से सामान्य हो गई, पर उसे अब तक होश नहीं आया था, जिस पर पार्थ ने अपने खून के कुछ और कतरे उसके मुंह में डाले। तानिया ने आंखें खोली और चिल्लाई, रुद्र नहीं। सीन चेंज। एक तरफ रुद्र पार्थ के यूं इस तरह गायब हो जाने की वजह से उदास था। पार्थ में उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। रुद्र को यह बात खटक रही थी। रुद्र ने कहा, पार्थ में तुम्हारे सेक्रीफाइस को बेकार नहीं होने दूंगा। शीट पर बैठे हुए लोगों के बीच डर और घबराहट का माहौल बढ़ रहा था। जिनका नंबर करीब था वह उठकर पीछे जाने लगे और दूसरों से अपील करने लगे कि वह उनसे स्वीट बरेली पर कोई बेवकूफ ही होगा जो दूसरे की जगह पर जाना चाहेगा। यही सोचकर कोई भी आगे नहीं आया। एक एक करके सब मारे जाने लगे। रुद्र हर मुमकिन संभावना के बारे में सोच रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। एआई रोबोट ने कहा, रुद्र नंबर 99 हाजिर हो। आपके पास 60 सेकंड के वक्त है। खूनी का पता लगाएं। रुद्र अपनी शीट से कोठा और चलते हुए कदघड़े की तरफ जाने लगा। वो अब थोड़ा रिलैक्स था। शायद उसे पता लग गया था कि उस लड़की का कातिल कौन हो सकता। रुद्र ने लड़की तरफ एक बार फिर देखा और जज की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस लड़की का खूनी और कोई नहीं, खुद तुम हो। ये हार्ट अटैक से मरी है। यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनमें से किसी ने उसे नहीं मारा। कमरे में अब बस एक पार्टिसिपेंट ही जीवित बचा था, नंबर 100। रुद्र आसानी से उसका नाम ले सकता है, पर रुद्र को उस पर शक करने की कोई वजह नहीं दिखी क्योंकि वो तो खुद रुद्र पर शक कर रहा था। पर फिर भी रुद्र को उस पर थोड़ा शक तो था ही। इतना रुद्र कहकर रुद्र रोबोट की तरफ देखने लगा। उसे पूरा यकीन था कि लड़की नहीं खुद को मारा है, पर फिर भी वह नहीं बता सकता था कि उसका अंदाजा सही है या गलत। रॉबर्ट रुद्र की तरफ देखने लगा जैसे मानव वह जवाब को चेक कर रहा हो।
हर एक सेकंड के साथ रुद्र की घबराहट बढ़ने लगी। रुद्र अब तक उसे लड़की को देख रहा था। रुद्र ने अपनी बारी आने से पहले अनुमान लगाया कि आखिर वह कौन हो सकता है जिसने इस लड़की को मारा है और किस हथियार से, क्योंकि उसे लड़की की बॉडी पर एक खरोंच तक नहीं थी। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे किसी ने मारा भी है या नहीं। एआई रोबोट ने कहा, सही उत्तर दिया गया है। लेवल 03 कंप्लीट हुआ। गेम मास्टर जेड मैसेज प्राप्त हुआ और तभी उस रोबोट की आंखों से नीली रोशनी निकली और सामने एक होलोग्राम स्क्रीन दिखाई देने लगे। रुद्र स्क्रीन को देख सकता था और फिर स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई देने लगी। वो एक काले खरगोश के जैसा मास्क लगाया हुआ व्यक्ति था। ये लाइव वीडियो चैट थी। रुद्र ने कहा, अब तुम कौन हो? मास्टर जेड ने कहा, हम कौन हैं यह जानने में अभी तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, पर हम यह जानना चाहते हैं कि तुमने इस लेवल को कैसे